हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी। बिहार बोर्ड क्लास 9th का भारतीय भवन का एक्सरसाइज 116 बताने जा रहा है, जिसका पार्ट 6 होगा। पार्ट 5 तक है यानी हम बता चुके हैं। आप जो व्यक्ति नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। शंकु में शंकु का फार्मूला क्या है? त्रिज्या यदि r होगा, ऊंचाई h होगा, तिर्यक ऊंचाई l होगा। तो तिर्यक ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला क्या होता है? √r² प्लस h²। जबकि r निकालने यानी त्रिज्या निकालने का फार्मूला होता है √l² माइनस h²। जबकि h निकालने का फार्मूला होता है √l² माइनस r²। ये हुआ शंकु के आधार की परिधि बराबर 2πr होता है। जबकि हम लोग जान चुके हैं कि आधार क्या होता है। आधार नीचे का जो वृत्ताकार भाग होता है मेरा क्या होता है? आधार होता है। शंकु के आधार की परिधि बराबर हो गया 2πr। शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो गया πr²। जबकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πrl। l क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr² प्लस πrl, क्योंकि दोनों का योग होता है, या उसी को हम लोग लिखते हैं πr × r प्लस l। शंकु का आयतन हो जाता है 1/3 πr² h। चलिए 22वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। लिखा हुआ है एक शंक्वाकार कैनवास के तंबू के आधार का व्यास है 12 मीटर। एक शंक्वाकार कैनवास है। कैनवास मतलब कपड़ा की तरह जो बना रहता है शंकु आकार में, जैसे इस तरह है, कपड़ा से ढका हुआ रहता है ऊपर से चारों ओर से। तो वो हुआ वो कैनवास होता है। तंबू है, तंबू आकार है, ये दिख रहे हैं। का व्यास दिया है 12 मीटर। व्यास यानी पूरा लंबाई हमें दिया हुआ है 12 मीटर एवं तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर है। तो तंबू में कितना कैनवास लगेगा, यानी तंबू में कैनवास कितना लगेगा वही हमें ज्ञात करना है। हल लिखे। शंक्वाकार कैनवास में, शंक्वाकार यानी जो शंकुनुमा कैनवास बनाए हुए है, उस कैनवास में क्या है? व्यास दिया हुआ 12 मीटर, डी दिया है 12 मीटर। त्रिज्या हो जाएगा d/2 यानी 12/2 के आ गया 6 मीटर। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर। तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल हो जाएगा πrl। पाई का मान 22/7, r का मान यहाँ पर निकला है 6, तो यहाँ 6 रख दिए। l का मान पहले से 7 है तो यहाँ 7 रख दिए। क्या हुआ? 7 से 7 कट गया, बच गया 22 × 6। तो 22 × 6 किए तो 132 मीटर स्क्वायर क्या है मेरा? कैनवास में, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का मतलब होता है कि ऊपर से मोटा कपड़ा से जो ढकते हैं उसी को होता है। उसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 132 मीटर स्क्वायर। क्लियर ये? चलिए 23वां नंबर सवाल देखिए। लिखा क्या हुआ है? यदि किसी शंक्वाकार डेरे का आयतन दिया हुआ है 9856 मीटर क्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 9856 मीटर क्यू। तथा फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 मीटर स्क्वायर। तो डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है। कपड़े यानी कैनवास तरीका जो रहता है डेरा में, उस कपड़ा का क्षेत्रफल निकालना है जो चारों तरफ इसमें ढका हुआ है। अब क्या करना है? शंक्वाकार डेरे में क्या क्या दिया हुआ है? तो यहाँ देख रहे सिर्फ आयतन दिया हुआ है और फर्श का क्षेत्रफल दिया है, ना त्रिज्या ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई कुछ भी नहीं दिया है। लिख दिए त्रिज्या नहीं मालूम है, ऊंचाई नहीं मालूम है, l यानी तिर्यक ऊंचाई नहीं मालूम है। हमें आयतन दिया है, फर्श का क्षेत्रफल दिया है। आयतन में त्रिज्या और ऊंचाई दोनों जरूरत होता है, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों जरूरत होता है। जबकि फर्श का क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल है, इसमें सिर्फ त्रिज्या जरूरत पड़ता है। इसलिए हमें इसके माध्यम से त्रिज्या निकाल सकते हैं, यानी इसके माध्यम से त्रिज्या ऊंचाई दोनों हो जाएगा। आयतन के माध्यम से तो दोनों एक साथ नहीं निकल पाएगा, लेकिन उसी में पहले अगर त्रिज्या मालूम कर लेने का, त्रिज्या मालूम कहाँ से करेंगे? जहाँ फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसलिए क्या किया? पहले फर्श का क्षेत्रफल का उपयोग करेंगे। लिख दिए फर्श का क्षेत्रफल बराबर 616 मीटर स्क्वायर। फर्श का क्षेत्रफल का मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल। फर्श जो होता है वो नीचे होता है, निचला भाग जो होता है मेरा क्या है? ये फर्श है। फर्श का क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल हुआ, इसलिए फर्श का क्षेत्रफल बराबर πr²। πr² लगाएंगे। फर्श का क्षेत्रफल का मान पहले से 616 यहाँ रख दिए। πr² मतलब पाई का मान 22/7, r² रहने दिए। अब क्या हुआ कि ये 7 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, 22 गुना में है तब भाग में, यानी 7 भाग में तो गुना में, अब 22 गुना में है तब भाग में। वही काम किए, 616 × 7 हुआ बटा 22 किए। यहाँ से ये कटा है 28 मतलब कटा है, तो ये रह गया 28 × 7 किए तब पूरा गुना 196, यानी r² का मान कितना आ गया? 196 आ गया। स्क्वायर हटा, रूट लगा, रूट अंदर 196 किए हैं। रूट 196 का मान कितना होता है? 14 मीटर। कितना हो जाएगा? 14 मीटर। जो मेरा क्या हुआ? इसका फाइनल त्रिज्या निकल गया। फाइनल आंसर नहीं बल्कि त्रिज्या हमें मालूम हो गया। अभी तक त्रिज्या मालूम हुआ है, लेकिन हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए l चाहिए, लेकिन l अभी नहीं
हमें पहले एच निकालते हैं आयतन की सहायता से। तो वही काम करेंगे, क्या करेंगे, पहले आप दूसरा मर्तबा दिया है, आयतन दिया है, कितना दिया है 9856 मीटर क्यूब। अब आयतन दिया है तो आयतन का फार्मूला लगा देंगे, आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रखेंगे आयतन का मान 9856 है, बराबर 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी 14 गुने 14 किए गुने एच रह गया। क्या किए, 7 से कटाइए 2 मरतबा, तो ये 9856 इधर रह जाएगा, 1/3 है, 22 है, ये बोला 2 यहाँ रह गया, 14 है रह गया गुने एच हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ 3 भाग में, उधर जाएगा तो गुना में होगा, तो इसलिए 9856 गुने 3, लेकिन ये सब बाकी सब क्या था, गुना में था, इधर आएगा था भाग में। तब 22 गुने 2 गुने 14 बराबर एच कर दिए। इस सब को गुना किए तो आया है 29,568, जबकि नीचे 22 गुने 2 गुने 14 किए तो 616 आया है। काटने के बाद पूरा मेरा मान आया 48, यानी 48 बराबर एच है, यानी एच बराबर कितना आ गया, 48 मीटर आ गया। ठीक है, एच बराबर 48 मीटर आ गया। त्रिज्या भी मालूम हो गया, 14 मीटर हो गया है, एच बराबर 48 मीटर हो गया है। तो त्रिज्या और एच की सहायता से हम एल निकाल सकते हैं। जो हम फार्मूला थोड़ा देर पहले क्या देखे, एल का फार्मूला √r² प्लस एच स्क्वायर, उसी का उपयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे, एल निकालेंगे। लिखे हम एल बराबर √r² प्लस एच स्क्वायर, यानी त्रिज्या और ऊंचाई मालूम हो गया तो हम एल निकाल सकते हैं। एल का फार्मूला होता है √r² प्लस एच स्क्वायर। √r का मान है 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस एच का मान है 48, तो 48 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर किए तो आया 196, जबकि 48 का स्क्वायर किए तो 2304 आया है। दोनों को जोड़े तो आया है 2500, और 2500 का वर्गमूल हो जाता है 50। अब हमें एल मालूम हो गया तो हम अब कपड़े का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ। डेरे में लगे कपड़ा फर्श पर नहीं बिछाया जाता है, बल्कि ऊपर से ढका हुआ रहता है, ऊपर से रहता है वक्र रहता है, यानी पाई आर एल हो गया। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, एल का मान अभी निकाले 50 आया है। 7 से कटाइए 2 मरतबा, तो हो गया 22 गुने 2 गुने 50 किया तो आया है 2200 मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक है, चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। एक शंक्वाकार तंबू है जिसमें कितने व्यक्ति रहते हैं, 5 व्यक्ति रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 मीटर स्क्वायर स्थान और सांस लेने के लिए 100 मीटर की वायु की आवश्यकता है। तंबू की ऊंचाई ज्ञात करें। तंबू की ऊंचाई यानी एच ज्ञात करना है। पहला कंडीशन क्या है कि 5 व्यक्ति रहते हैं, इतना समझ में आ गया, 5 व्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 मीटर स्क्वायर स्थान चाहिए। एक व्यक्ति के लिए स्थान कितना चाहिए, 16 मीटर स्क्वायर, लेकिन रहते कितने हैं, 5 व्यक्ति। तो पूरे 5 व्यक्ति के लिए कितना स्थान चाहिए था, 16 पंचे 80 मीटर स्क्वायर चाहिए। यानी निचका जो आधार होगा हमें डायरेक्ट रूप से नहीं दिया है, इनडायरेक्ट रूप से दिया है। यानी 5 व्यक्ति रहते हैं, एक व्यक्ति के लिए 16, तब 5 व्यक्ति के लिए पूरा कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। ये क्या हुआ, आधार यानी फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा। जबकि एक व्यक्ति के लिए सांस लेने के लिए जो वायु की आवश्यकता है 100 मीटर क्यू है, और रहते हैं 5 व्यक्ति, तो 5 गुने 100 कितना, 500 मीटर की वायु चाहिए ना। इसी प्रकार हम बनाएंगे सवाल में। अब करा तंबू की ऊंचाई गया तो ऊंचाई निकालने की कोशिश करेंगे। शंक्वाकार तंबू में क्या है, न त्रिज्या मालूम है न ऊंचाई मालूम है। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि 5 व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ लिख दिए एक व्यक्ति का आधार का क्षेत्रफल कितना है, 16 मीटर स्क्वायर, जो हमें यहाँ नीचे दिया हुआ है। यानी एक व्यक्ति के लिए नीचे कितना जगह चाहिए, 16 मीटर स्क्वायर। जबकि यहाँ 5 व्यक्ति रह रहे हैं, तो 5 व्यक्तियों के लिए आधार का क्षेत्रफल यानी नीचे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 गुने 16 करेंगे तो 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 80 मीटर स्क्वायर आया है नीचे का क्षेत्रफल आया, यानी फर्श पर, यानी फर्श पर लोग रहते हैं। एक व्यक्ति 16 मीटर स्क्वायर में रह रहे होंगे, जगह छेकते होंगे, तब 5 व्यक्ति कितना जगह छेकेंगे, 80 मीटर स्क्वायर। मतलब ये इतना समझ में आएगा कि इसके अंदर कितना जगह होगा, 80 मीटर स्क्वायर होगा। 80 मीटर स्क्वायर जो नीचे फर्श का क्षेत्रफल है, फर्श को ही हम लोग आधार बोलते हैं। तब 5 व्यक्ति के लिए जो फर्श का क्षेत्रफल है 80 मीटर स्क्वायर, एक प्रकार के आधार का क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ लिख दिया आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर होता है, ये क्षेत्रफल फार्मूला होता है जो किसके बराबर है, 80 मीटर स्क्वायर। यहाँ से त्रिज्या नहीं निकालें क्योंकि हमें डायरेक्ट ऊंचाई निकालना है, तो ये पाई आर स्क्वायर का मान हम आगे डायरेक्ट रख देंगे, इसलिए नहीं निकाले हैं। यानी लिख दिए कि आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जो मेरा पाई आर स्क्वायर का मान कितने के बराबर है, 80 मीटर स्क्वायर। लिख दिए कि पाई आर स्क्वायर बराबर 80 मीटर स्क्वायर हो गया। अब अगला कंडीशन क्या है कि एक व्यक्ति को सांस लेने में 100 मीटर की वायु की आवश्यकता होती, तो वही लिख दिए एक व्यक्ति के लिए सांस लेने के लिए आयतन जो चाहिए कितना चाहिए, 100 मीटर क्यूब। तो 5 व्यक्ति के लिए सांस लेने के आयतन कितना होना चाहिए,
5 गुने 100 किए तब 500 मीटर क्यों हो गया। अब 500 मीटर क्यों हो गया 5 व्यक्ति के लिए। अब उसी के आधार पर क्या करेंगे, 500 मीटर क्यों जो आया है वो क्या है, कुल आयतन होगा। इसीलिए वहाँ लिखे तंबू के आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 500 आया है तब 500, क्योंकि आयतन पूरा 500 है, तब 500 गुने 1/2 और मेरा पाई आर स्क्वायर का पूरा मान अभी थोड़ी देर पहले क्या देखे है कि 5 व्यक्ति के लिए पाई आर स्क्वायर कितना चाहिए, 80 मीटर स्क्वायर नीचे जगह चाहिए, जो पाई आर स्क्वायर का मान था। तो क्या किए, यहाँ जितना पाई आर स्क्वायर पूरे का मान हम 80 रख दिया और बच गया एच, तो एच रहने दिए साथ में। अब देखिए यहाँ 3 भाग में, उधर जाएगा था गुना में, तो सर पहले 500 था गुने 3 किया, 80 गुना में तब भाग में आया, क्या आ गया 500 गुने 3/80, 500 गुने 3 किया तब 1500/80 हुआ, यानी एच बराबर हो गया 1500/80, काटे है तो आया 18.75 मीटर आया है। क्लियर है यहाँ तक है। थैंक यू देखने के लिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो समय समय पर मिल सके। जब तक के लिए बाय।